हम मैदान से एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर हौसला, जुनून, पागलपन है तो मैदान में आप सभी का स्वागत है। और ये लीजिए आपका पहला सवाल आपके सामने, ठीक है। संविधान के किस भाग को भारत का मेगना कार्टा कहते हैं? अरे ध्यान से लिखना सवालों को, आपके पेपर में 100% नोट कर लो, पेपर में 100% जीके जीएस जो है वो इस क्लास से आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिएगा, संविधान के किस दोस्तों भाग को भारत का मेगना कार्टा बोलते हैं? इसका मतलब होता है अधिकार घोषणा पत्र। क्या होता है इसका मतलब? होता है अधिकार घोषणा पत्र कहते हैं इसको। तो बताओ मुझे, अरे किस भाग के अंदर हमारे अधिकार हैं? भाग 3। किसके अंदर? भाग 3 जो है, इसमें मौलिक अधिकार से इनका उल्लेख है आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। और हमने कहां से? यूएसए से लिया है हमने इसको। मूल संविधान में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 जो है, इसके द्वारा हमने संपत्ति का जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया दोस्तों। ये आपके मौलिक अधिकार से बाहर हो चुका है। और आर्टिकल नंबर 301 अनुसार जो है केवल एक लीगल राइट्स रह गया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाग 3 को संविधान का मेगना कार्टा बोलते हैं, नोट कीजिएगा ना। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन? ठीक है, देखो पहले भारतीय कौन और पहली भारतीय महिला कौन? ठीक है, पहली भारतीय महिला कौन, दोनों आपको लिखना है, ठीक है। पहले भारतीय मिहिर सेन कौन थे? मिहिर सेन जो है ये पहले भारतीय आपको नोट करने, ठीक है। तो पहले भारतीय मिहिर सेन थे। और पहली भारतीय महिला कौन सा अपना? ये आरती शाह कौन है? आरती शाह जो है ये पहली भारतीय महिला, इनका नाम भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो पहले भारतीय मिहिर सेन हो गए और पहले भारतीय महिला आरती शाह है, दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 कैलोरी कितने जूल के दोस्तों बराबर होती है? ठीक है, देखो जूल पूछे आपसे, जूल हो गया दोस्तों या फिर अर्घ हो गया लिखना, एक किसके मात्रक है आपके? यह ऊर्जा लिखना, ऊर्जा या फिर कार्य, इनके मात्रक होते हैं जूल, अर्घ और कैलोरी, ठीक है। जूल है, अर्घ है, कैलोरी है, ये ऊर्जा आपके कार्य, इनके मात्रक होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछ रहा आपसे 1 कैलोरी जो आपके यह कितने जूल के बराबर होगी छापना? तो 1 कैलोरी कितने आपके? ये 4.2 जूल के बराबर होती है, नोट करना, ठीक है। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है? 1 कैलोरी जो है ये 4.2 जूल के बराबर है। आप यहीं पर लिख लीजिए आपके एक पूछूं आपसे, 1 न्यूटन छापना, यह कितने डाइन के बराबर होता है? 10 की पावर 5 डाइन जो है इसके बराबर होता है। ये न्यूटन और डाइन आपके बल के ही मात्रक है, ठीक है। ये एमकेएस पद्धति के अंदर मात्रक और ये आपके सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। तो न्यूटन और डाइन दोनों आपके एक ही है ना। जूल और अर्घ छापना, ये कार्य के मात्रक है, ठीक है, कार्य के मात्रक है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अच्छा बताओ, 1 जूल बराबर कितने अर्घ होते हैं? 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर 1 जूल में अर्घ कितने होते हैं ना। तुगलक वंश का दोस्तों अंतिम साधक पूछूं आपसे कौन सा है? अरे तुगलक वंश पूछे आपसे, इसका दोस्तों अंतिम वाला कौन लिखना आपके? अरे तुगलक वंश, पहली बात तो इसका पहला कौन था? देखो इससे पहले आता है गुलाम वंश। कौन सा आता है? गुलाम वंश आता है, ठीक है। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक शुरुआत करने वाला, ठीक है। और क्यूमर्स जो है, क्यूमर्स लिखना आपके, ये समाप्त करने वाला, याद है क्या आपको? तो गुलाम वंश के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक शुरुआत करने वाला, 10 की पावर 7 लिखना, 10 की पावर 7 अर्घ होते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब सुनिए, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश में शुरू करने वाला और क्यूमर्स जो है वो गुलाम वंश में आपके समाप्त करने वाला, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, इसके बाद वंश कौन सा आता है? तुगलक वंश आता है, ठीक है। इसकी शुरुआत करने वाला कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक जो है वो इसका संस्थापक है, आपको नोट करना है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, इसका अंत करने वाला कौन आपके? इसका जो अंतिम दोस्तों होने वाला वो कौन आपके? वो होगा नसरुद्दीन महमूद लिखना। नसरुद्दीन महमूद जो है, नसरुद्दीन महमूद जो है ये इसके अंतिम होने वाले हैं, इनका नाम नोट करना है, ठीक है। इनके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक आपके ऐसे आने वाले हैं। और
अंतिम में कौन आएगा, नसरुद्दीन महमूद इसके अंतिम होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तुगलक वंश के, यहाँ क्यूमर्स है और यहाँ पर नसरुद्दीन साहब नोट कीजिए, है ना। आगे देखिए, अमृतसर शहर की स्थापना दोस्तों किस सिख गुरु ने की थी आपके। देखो पहले सिख गुरु कौन थे आपके, गुरु नानक छापना, ये पहले सिख गुरु थे आपके। और इसके बाद पूछूं आपसे, जो गुरुमुखी लिपि है इसका विकास करने वाले कौन थे, गुरु अंगद थे विकास करने वाले। और इसके बाद छापना तो आपके गुरु रामदास जो है, देखो गुरु रामदास जो है, इन्होंने जो अमृतसर शहर जो है ना इसकी स्थापना की थी। पहले इसका जो नाम था आपके वो रामदास नगर ही था ना, पहले नाम क्या था इसका। हाँ, खिलजी वंश बीच में आता, खिलजी वंश के बारे में नहीं लिखा मैंने गुलाम वंश लिख दिया पहला, और फिर तुगलक वंश लिख दिया आपके। ये दोनों वंश मैंने लिख दिया आपके सामने, ठीक है। खिलजी भी है, सैयद भी है, लोधी भी है, ये 5 वंश है, ठीक है। कभी लिखा देंगे पांचों के आपको, पर गुलाम वंश पहला वंश है और तुगलक वंश सवाल में पूछा इसलिए मैंने आपको लिखा दिया है, ठीक है। देखिए मैंने कहा आपसे गुरु नानक दोस्तों पहले थे, गुरुमुखी लिपि पूछूं आपसे, गुरु अंगद हो गए, और गुरु रामदास छापना अमृतसर शहर की स्थापना करने वाले। इसका नाम पहले रामदास नगरी था। और इसकी जमीन पूछूं आपसे, इसकी जमीन देने वाले कौन थे, अकबर साहब जो है वो जमीन देने वाले थे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अमृतसर की पूछे, इनके नाम लिख लीजिए ना। अगर रसगुल्ला यहीं पर पूछ लो दोस्तों आपसे, अमृतसर जो है यहीं पर कौन सा है, यहीं पर आपके गोल्डन टेम्पल भी है क्या, यहीं पर आपके गोल्डन टेम्पल भी है। और इस गोल्डन टेम्पल में लिखना आपके, इस गोल्डन टेम्पल के ऊपर सोना मंडवाने वाले कौन थे, वो थे लिखना कौन आपके, रणजीत सिंह। कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह जो है इन्होंने मंडवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा इनकी मिसल का नाम क्या बताओ, इनकी जो मिसल थी ये संबंधित है जिस मिसल से, उसका नाम क्या है, ठीक है। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा दोस्तों होता है आपके। देखो हमारा जो आपके शरीर है, जो आपके एनिमल दोस्तों होते हैं आपके, इन एनिमल के अंदर जो अवशिष्ट जो होता है आपके, वेस्ट जो होता है, वो होता है कौन सा, यूरिया। कौन सा होता है, यूरिया होता है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। जबकि दोस्तों जो मछली जो होते हैं आपके, जो पानी में रहते हैं आपके, जो मछली टाइप जो होते हैं, इनमें कौन सा होता है, इनमें होता है अमोनिया। क्या होता है, इनमें अमोनिया होता है। जबकि हमारे क्या होता है, हमारे यूरिया होता है, ठीक है। सो अमोनिया दोस्तों आपके बहुत जहरीला होता है आपके, ये जहरीला होता है, इसलिए पानी वाले जीवों के अंदर मिलता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर यूरिया होता है, हम लोग और आप लोग जो है यूरियोटैलिक है, ठीक है, नोट करना, ठीक है। इसकी बात करूं आपसे तो NH2CO NH2 जो है ये इसका फॉर्मूला है। लैब के अंदर बनाया गया पहला कार्बनिक कंपाउंड कौन सा है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कौन सा, यूरिया है। और बनाने वाला कौन था आपके, वोहलर जो है बनाने वाला, ये भी नाम आपको नोट करना है, ठीक है। मैंने पूछा आपसे मिसल कौन सा है, शुक्र चकिया मिसल थी। कुल 212 मिसल थी आपके, उस 12 में से एक का नाम ये था, और इस मिसल के कौन थे आपके, रणजीत सिंह थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमोनिया मतलब NH3, अमोनिया मतलब NH3 होता है, ये आपको नोट करना है ना। तो हम लोग क्या, आप और मैं लोग कौन से आपके, आप और मैं लोग यूरियाटैलिक है, नोट कीजिएगा ना। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया। मैंने कहा था आपसे आज के सारे सवाल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी की सभी सवाल जो है CGL एग्जाम में आए हुए सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष जो है वो किस वर्ष घोषित होता है। अरे याद कीजिए, अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष दोस्तों 8 मार्च की जो तारीख थी ना, ये कब आपके 1975 में डिसाइड होती है, ठीक है। इसलिए इसी वर्ष को हम लोग जो है अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में बनाते हैं, ठीक है। तो 1975 कौन सा वर्ष है, महिला वर्ष होता है, नोट कीजिएगा। और 8 मार्च की तारीख कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, आपको ध्यान रखनी है ना। किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की है। अरे मुर्शिदाबाद से पूछूं आपसे, राजधानी से मुंगेर लाने वाला कौन आपके, देखो दोस्तों बंगाल जो आपके, इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, वो थे मुर्शिद कुली खान। कौन थे, मुर्शिद कुली खान इसकी स्थापना करने वाले थे। और इन्होंने ही मुर्शिदाबाद शहर जो है इसको बसाया, ठीक है। इन्होंने ही जो मुर्शिदाबाद शहर है इसको बसाया था मुर्शिद कुली खान ने, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद जब नए लोग आए तो उन्होंने क्या करा आपके, उसमें एक नाम कौन सा, मीर कासिम। किसका नाम है, मीर कासिम का नाम है। इसने जो मुर्शिदाबाद राजधानी थी इसके स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाने वाले
कौन थे? मीर कासिम थे। ये नाम आपको छापना है। इसका आंसर मीर कासिम होगा। क्या होगा? मीर कासिम करेक्ट आंसर होने वाला है। बाकी बंगाल की स्थापना करने वाले कौन थे? वो मुर्शिद कुली खान का नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? अरे सवालों पे एक बार तो दिल भेज दो यार, ढूंढ ढूंढ के सवाल लाए हूं भाई साहब आपके लिए। जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं छापना? जर्मनी और पोलैंड जो है इसके बीच की जो सीमा होती है, आपने आज तक भारत पाकिस्तान, भारत चीन सुना होगा, या फिर यूएसए और आपके मैक्सिको सुना होगा, ये नाम सुने होंगे। ठीक है, आज सवाल आपके सामने है, जर्मनी और पोलैंड दोस्तों इनके बीच की बाउंड्री क्या कहलाती है? और ये जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री के नाम पर एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी, और वह रिपोर्ट तो बड़ी फेमस रिपोर्ट थी, इसलिए मैं बाउंड्री का नाम लिखवा रहा हूं आपको, हिंडनबर्ग बाउंड्री। सो कौन सी आपके जो हिंडनबर्ग लेना, आपके हिंडनबर्ग है, हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग छापना सीमा जो है वो इनके बीच में। महत्वपूर्ण सवाल है, जर्मनी पोलैंड हिंडनबर्ग सीमा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, प्रसिद्ध करीबा बांध दोस्तों किस नदी के ऊपर आपके? अरे करीबा बांध पूछूं आपसे, नदी कौन सी? छापो ना, बताओ मुझे करीबा बांध जो है वो नदी कौन सी है? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, करीबा बांध कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। ठीक है, करीबा बांध। ठीक है, यहां दोस्तों एक नदी कौन सी आपके? यहां एक नदी होती है, इसका नाम है जाम्बेजी नदी का नाम। सो जाम्बेजी नदी जो है वो यहाँ पर है। इसी किनारे पर शहर कौन सा आपके? जिम्बाब्वे आपके देश भी इसी किनारे पे। ठीक है, यहाँ दोस्तों इसी बाउंड्री पे कौन आपके? यहाँ पर इसी आपके नदी के किनारे पर कौन है? एक बांध, इसका नाम क्या है? करीबा बांध। कौन सा? करीबा बांध जो है छापना। तो नदी कौन सी आपके? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जाम्बेजी जो नदी है इसके ऊपर कौन सा बांध है? करीबा बांध आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, अरे याद करो, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान पूछूं आपसे कहां पर है? देहरादून के अंदर है, नोट करना। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड जो है, यहां पर भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपको ध्यान रखना है ना। प्याज आलू अदरक पूछूं आपसे, किसका दोस्तों उदाहरण आपके? प्याज आलू अदरक छापना, किसके उदाहरण आपके? तना जो स्टेम जो होता है, स्टेम जो लिखना आपके, स्टेम जो है इसके उदाहरण है प्याज आलू अदरक केसर लिखना। प्याज आलू अदरक केसर जो है किसके एग्जाम्पल है आपके? तने के उदाहरण है, ये आपको नोट करना। ठीक है, स्टेम के है ना। भारत में सीएजी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा दोस्तों होती है? इसका अपॉइंटमेंट पूछो कौन करता है? देखो आर्टिकल नंबर 148 में लिखा हुआ है, इसका जो अपॉइंटमेंट होगा वो करने वाला कौन होगा? भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो अपॉइंटमेंट करने वाला। ठीक है, वर्तमान में पूछूं आपसे, वर्तमान में दोस्तों आपके अपॉइंटमेंट करने वाला कौन आपके? तो वर्तमान लिखना आपके गिरीश चंद्र मुर्मू साहब जो हैं वो भारत के वर्तमान में सीएजी हैं। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ ले दोस्तों, यहां पर अगर सवाल पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 148 हो गया, राष्ट्रपति आपके अपॉइंटमेंट करते हैं, और गिरीश चंद्र जो है आपके, ये आपके वर्तमान भारत के सीएजी हो गए। अगर पूछूं आपसे सीएजी कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की एज जो है वो कार्यकाल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट सवाल, चूना पत्थर का कायांत्रित रूप कौन सा है? चूना पत्थर पूछूं, इसका कायांत्रित रूप कौन सा छापना? वो है संगमरमर। कौन आपके? संगमरमर छापना। ये चूना पत्थर जो है उसका मेटामॉर्फिक रूप कौन सा? संगमरमर है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, चूना पत्थर पूछे आपसे, इसका कौन सा आपके? संगमरमर हो गया छापना आपके। अच्छा, इसका केमिकल फॉर्मूला कौन सा बताओ? संगमरमर जो है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, संगमरमर जो है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा नेक्स्ट सवाल, ईरान की संसद का दोस्तों नाम क्या है? अरे ईरान की पार्लियामेंट पूछूं आपसे, इसका नाम क्या है? मजलिस नाम है। ठीक है, क्या नाम है? मजलिस जो है वो ईरान की पार्लियामेंट का नाम है। ठीक है, तो ईरान की जो पार्लियामेंट है उसका दोस्तों नाम क्या है? मजलिस है। ईरान दोस्तों यहाँ पर आपके जो सबसे हेड होता है कौन होता है? सुप्रीम जो होता है कौन आपके? वो धार्मिक नेता कौन आपके? अयातुल्ला खुमानी। कौन है? अयातुल्ला खुमानी जो है वो यहाँ पर सुप्रीम होते हैं। और अभी दोस्तों हाल ही में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं छापना, उनकी अभी हाल ही में इब्राहिम रईसी जो है उनकी अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर जो दुर्घटना है उसमें डेथ हो गई। ठीक है, तो पूछ सकता है आपसे कि भाई जो ईरान जो है यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है? तो मजलिस नाम है, नोट करना। ठीक है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि ईरान की पार्लियामेंट का नाम मजलिस है, आपको नोट करना है। ठीक है, बाकी सवाल मैंने पूछा आपसे संगमरमर जो है लिखना, संगमरमर जो है, अरे याद करो इसका केमिकल
फॉर्मूला क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो केमिकल फॉर्मूला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अहोल अभिलेख का संबंध किससे है? ठीक है, अरे अहोल अभिलेख पूछूं आपसे, संबंध किससे? आपके पुलकेशिन जो है इससे संबंधित कौन सा है? अहोल अभिलेख है। और अगर आपको याद दोस्तों, इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने जो है आपके हर्षवर्धन जो है इनको हराया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अहोल अभिलेख संबंधित पूछूं आपसे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बोलते हैं ना। पुलकेशिन छापना, पुलकेशिन जो आपके देखो, एक पॉइंट और आप लिख लीजिए दोस्तों, अगर भुजा हुआ चूना जो होता है CaOH का होल ट्वाइस, अगर मैं CO2 गैस प्रभावित कर दूं इसमें तो बनता है CaCO3, और इसका रंग कैसा होता है? मिल्की कलर इसका होता है, व्हाइट कलर इसका होता है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, तो भुजा हुआ चूना के अंदर कौन सी गैस प्रभावित करने पर उसका रंग दूधिया हो जाएगा, तो लिखना रंग कौन सा आपके, वो है CO2 गैस जो है इसको प्रभावित करने पर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल मैंने पूछा आपसे किसको हराया? आपके जो हर्षवर्धन ने इनको हरा दिया, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे यहां पर पूछ ले आपसे इनके दरबार में कौन थे? बाणभट्ट साहब दरबार में थे इनके। और इनकी पूछूं आपसे, अरे कादम्बरी छापना, कादम्बरी जो है बड़ी फेमस पुस्तक किसकी है? बाणभट्ट की पुस्तक का नाम नोट करना है। ठीक है, इनके दरबार में कौन आया आपके? इनके दरबार के अंदर जो हवेन शांग है वो दरबार में आया था। और आप जानते हो इसकी पुस्तक का नाम क्या है? CU की जो है इसकी पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द का नामकरण पूछूं आपसे, करने वाला कौन? बताओ रे, जो जीन शब्द होता है इसका नामकरण पूछूं आपसे, करने वाला कौन आपके? अरे जीन शब्द का नाम पूछे आपसे, करने वाला कौन छापना? जीन जो शब्द है आपके इसका नामकरण करने वाले कौन थे आपके? वो थे W जॉनसन। कौन थे? W जॉनसन जो है वो इसका नामकरण करने वाले थे आपके। अरे जीन दोस्तों किसका भाग होता है आपके? जीन दोस्तों DNA जो होता है ना, तो DNA जो होता है इस तो DNA का दोस्तों आपके भाग कौन होता है? इसी का भाग जीन होता है। ठीक है, तो DNA का एक भाग जो है, एक विशेष भाग जीन होता है, जो कि दोस्तों आपके एक विशेष प्रोटीन, एक विशेष लक्षण जो है उसको तय करता है, उसे हम लोग बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो DNA का एक भाग कौन सा होता है? जीन होता है। और जीन का नाम रखने वाला कौन है? वो था W जॉनसन। ये जीन नामकरण करने वाला नोट करना है। ठीक है, इसे बोलते हैं DNA का हेलिक्स मॉडल। क्या बोलते हैं? DNA का हेलिक्स मॉडल बोलते हैं। और इसको देने वाले कौन थे? वाटसन और क्रिक साहब जो है वो देने वाले। ठीक है, तो DNA का हेलिक्स मॉडल जो है इसको देने वाले कौन थे? वाटसन क्रिक DNA का हेलिक्स मॉडल देने वाले, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तारा मछली किस संघ का प्राणी है? देखो सारे सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं या पूछे गए सवाल हैं वो मैं करवा दिए मैंने आपको। स्टार फिश जो है, इस स्टार फिश आपके किस फाइलम का प्राणी है? सवाल पूछ रहा है आपसे, ये किस फाइलम से आपके भाग है? देखो हमने कहा सो 5 टाइप, 5 क्या हमारे पास में 5 जगत होते हैं। ठीक है, जिसमें प्रोटिस्टा होता है, मोनेरा होता है जिसके अंदर छापना, एक आपके फंगस होता है, इसके अलावा एक प्लांट होता है, एक एनिमल होता है। सो एनिमल जो होता है, इसमें एनिमल जो है इसके अंदर आते हैं फाइलम आते हैं। इसमें कौन से? इसमें फाइलम आते हैं। और फाइलम में दोस्तों एक फाइलम कौन सा आपके? देखो इसको देख के लगेगा मछली है ना, इसको देख के लगता है मछली है, पर सो ये एक मछली नहीं है ना, ये एक मछली नहीं है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, ये मछली नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बस इसका नाम ही स्टार फिश है, पर मछली सो नहीं है, क्योंकि ये मछली की तरह दिखती सो, ये आपके सो कुछ ऐसे आपके सो स्टार की तरह दिखती है, आपके स्टार फिश की तरह दिखती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तारा मछली बोलते हैं। पर अगर पूछूं आपसे किसका भाग सो, ये इकाइनोडर्मेटा जो है, इकाइनोडर्मेटा जो है इसका भाग है, ये आपको नोट करना है। महत्वपूर्ण सवाल है, ये इस फाइलम का भाग है। एग्जाम में खूब पूछता आपसे कि जो स्टार फिश है, स्टार फिश किसका भाग है दोस्तों? इकाइनोडर्मेटा का भाग है, ये मछली नहीं है, ये आपको नोट करना है। और ये आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा भी नहीं रसगुल्ला ना, अरे आर्थ्रोपोडा कौन होते हैं? कीट होते हैं ना, जो इंसेक्ट जो होते हैं ना आपके, वो होते हैं आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये किस में आते हैं? ये आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और आप जानते हो ये सबसे बड़ा फाइलम कौन सा? सबसे बड़ा फाइलम जो है, बिगेस्ट फाइलम कौन सा है? वो आर्थ्रोपोडा है। ठीक है,
है। आर्थ्रोपोडा बिगेस्ट फाइलम है, इंसेक्ट मच्छर मक्खी जो कीट हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। तारा मछली इकानोडर्मेटा आपको नोट कर रहा है ना। काला जार उत्पन्न करने वाला परजीवी कौन सा है, ठीक है। पूछूं आपसे, काला जार जो है उसको उत्पन्न करने वाला, अरे पापा काम पे सोते हैं, याद करो, पापा काम पे सोते हैं, मैंने आपसे पहले भी पढ़ाया हुआ है, पापा काम पे सोते हैं, याद कीजिए। पायरिया, इसके अलावा आपके काला जार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग, ठीक है। तो काला जार जो रोग है आपके वो किससे होता है, आपके प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है आपके। और लिशमानिया जो प्रोटोजोआ छापना, लिशमानिया जो प्रोटोजोआ है इससे होने वाला रोग है ये। और इसका वाहक कौन छापना, इसका वाहक होता है कौन, सैंड फ्लाई जो है, बालू मक्खी जो है ये इसका भाग होती है ना। सैंड फ्लाई या बालू मक्खी जो है वो इसका वाहक है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो लिशमानिया पूछूं आपसे, ये परजीवी हो गया है। और वाहक कौन होता है, वाहक छापना सैंड फ्लाई वाहक है। सवाल में पूछा क्या, सवाल में पूछा है उत्पन्न करने वाला कौन, ठीक है। तो यहां पर ये मत कर देना, ये तो वाहक है, ले जाने वाला है, ठीक है। उत्पन्न करने वाला कौन है, लिशमानिया उत्पन्न करने वाला आपको नोट कर रहा है, ठीक है। तो पापा काम पे सोते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग, ये आपके सारे के सारे एक कैटेगरी के अंदर आते हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो है किसके द्वारा किया गया, मतलब ढूंढ ढूंढ के भाई साहब एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे, जिसके अंदर क्षमता होगी कि मुझे रुकना है, पूरी क्लास करनी है, यकीन मानना वो इस क्लास से भरपूर फायदा उठाने वाला है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन पूछूं आपसे, या प्रत्यारोपण पूछे आपसे, ट्रांसप्लांट पूछूं आपसे, अरे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया, लिखना सो। तो पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट है वो 1967 के अंदर होता है। और करने वाले कौन थे, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, कौन थे, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है करने वाले, आपको नाम नोट करना है, ठीक है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड करने वाले थे और साउथ अफ्रीका के अंदर होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कहां पर होता है, ये करने वाले डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड थे, 67 के अंदर हुआ था, नोट कीजिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है करने वाले, एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है पहला हार्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है। दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा दोस्तों ना, अरे दिल्ली हुणज दूर अस्ती, क्या दिल्ली हुणज दूर अस्ती, दिल्ली अभी दूर है मेरे दोस्त, ये कहने वाले कौन थे, ये कहने वाले थे निजामुद्दीन औलिया, कौन, निजामुद्दीन औलिया साहब जो है, इन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है, क्या है, दिल्ली अभी दूर है कहा था। और किससे कहा था, गयासुद्दीन तुगलक जो है इससे कहा दोस्तों। और कहने के बाद क्या हुआ, कहने के बाद दोस्तों आपके यह जिस मंच पे खड़े हुए थे वो मंच टूट गया और ये मर गया, है ना, गयासुद्दीन तुगलक साहब जो है। तो ये आपकी जो लाइन थी वो सही साबित हो गई कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली पहुंच नहीं पाई है तुगलक साहब जो है। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा, पहली बात तो कहने वाले कौन थे, निजामुद्दीन औलिया कहने वाले थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा जो है इसका निर्माण करवाने वाला कौन, ठीक है। पहली बात तो कहां पर है, श्रवण बेलगोला के अंदर ये मूर्ति है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पूछूं आपसे, मूर्ति कौन सी है, गोमतेश्वर की मूर्ति है, ये आपको छापना है, ठीक है। और ये पूछे आपसे मूर्ति जो है इसका निर्माण करवाने वाले कौन थे, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति जो है, विशाल प्रतिमा का निर्माण जो है वो करवाने वाले कौन थे, इनका नाम क्या होगा। सारे सवाल ऐसे ही लाया हूं आज जो है ना, जिससे आपको कुछ सीखने को मिल जाए, वो उद्देश्य है, ठीक है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाने वाले कौन थे, कर्नाटक के अंदर, वेरी गुड। पर मैंने पूछा है कि निर्माण करवाने वाला कौन था, ठीक है। बताओ निर्माण करवाने वाला कौन है, उनका नाम बताओ। आपके निर्माण करवाने वाला बुद्ध की प्रतिमा है। बाकी सारे सवाल बता दो आप लोग, पर वो मत बताना जो मैंने पूछा है, ठीक है। हाँ, बाकी सारे आंसर आप लोग जानते हो, पर जो मैंने पूछा है वही नहीं बताओगे आप लोग, बाकी सारे बता दोगे। अरे मैंने पूछा है डोपालाल बनाने वाले कौन थे, मौर्य वंश बनवाने वाला था, अरे उनका नाम क्या, चामुंडा राय, लिखिएगा चामुंडा राय कौन थे, चामुंडा राय जो थे उन्होंने मूर्ति बनाई है, इसका नाम भी लिख लेना, चामुंडा राय करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, चोरी चोरा कांड, और गुरुजी ये तो हमें आता है, सवाल पढ़ो आगे। चोरी चोरा कांड किस वायसराय के कार्यकालिक घटना है भाई साहब, अरे गई भैंस पानी में, क्या
गई भैंस पानी में। गुरुजी यहाँ तक तो हम जानते थे, है ना, यहाँ तक जानते थे, यहाँ पर हमारी भैंस पानी में चली गई कि वायसराय कौन थे उस समय। तो लिख लीजिए, पहली बात तो ये कांड दोस्तों कब होता है, यह कांड जो है छापना, यह कांड आपके 5 अप्रैल 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, असहयोग आंदोलन, उसके बाद एक कांड होता है। उसके बाद में जो महात्मा गांधी है वो उस आंदोलन को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। यह एक घटना कहाँ की है आपकी, यह घटना गोरखपुर की है, ठीक है। गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश वहां घटना है। और पूछूं आपसे, इस समय वायसराय कौन था आपके, इस समय वायसराय लेकिन आपके चैम्सफोर्ड नहीं थे रसगुल्ला, ना। चैम्सफोर्ड तो किसमें थे, जो असहयोग आंदोलन है ना इस टाइम पे थे ना, इस टाइम पे कौन था आपके, चैम्सफोर्ड थे। मैंने पूछा है 2022 में कौन थे, 2022 में रीडिंग साहब कौन थे, रीडिंग झंडू बाम रीडिंग जो है वो इस समय वायसराय, ठीक है। तो झंडू बाम रीडिंग साहब जो है वो वायसराय थे, इनका नाम भी आपको नोट करना है, ठीक है। चैम्सफोर्ड तो इस आंदोलन के टाइम थे, पर जबकि जो ये चोरी चोरा कांड हुआ उस टाइम कौन थे, रीडिंग साहब थे, नोट कीजिएगा ना। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का दोस्तों आभासी भार कितना होगा, अगर दोस्तों लिफ्ट की डोरी टूट जाए एकदम से आपके, तो व्यक्ति का भार क्या होगा, भारहीनता क्या होगी, भारहीनता हो जाएगी। आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर वेट जीरो हो चुका है, क्या है, आपके अंदर ऐसा फील होगा कि वेट जीरो हो चुका है, भारहीनता हो जाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों लिफ्ट की डोरी एकदम टूट जाए, एक साथ टूट जाए, अचानक टूट जाए, तो क्या होगा, भारहीनता हो जाएगी। आपको फील होगा कि आपका डब्लू जो है जीरो हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, धन विधेयक दोस्तों कहाँ पेश करते हैं आपके, धन विधेयक पहली बार जो है कहाँ पेश होता है आपके, धन विधेयक पहली बार जो है केवल जो लोकसभा है यहीं पेश होता है आपके, यही इसका हमेशा ऑलवेज फर्स्ट हाउस होने वाला है, ठीक है। जो लोकसभा इसका पहला हाउस होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, धन विधेयक का ना। अगर पूछूं आपसे आर्टिकल कौन सा हो गया, आर्टिकल नंबर 110 हो गया, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 110 जो है मनी बिल के बारे में नोट कीजिएगा। और फर्स्ट हाउस कौन है इसका, जो लोकसभा है इसका फर्स्ट हाउस है, ये आपको ध्यान रखना है। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, पीडीएफ आप नाम सुनते हो ना, गुरुजी पीडीएफ भेज देना, गुरुजी पीडीएफ भेज देना। इस पीडीएफ की फुल फॉर्म भी जानते हो आप लोग क्या होती है, लिखो, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गई। गोल्डन गर्ल पुस्तक पूछो किसकी, आपके पीटी ऊषा जो है, इनकी बुक का नाम क्या है, इनकी बुक का नाम है गोल्डन गर्ल, छापना पीटी ऊषा, ठीक है। तो पीटी ऊषा गोल्डन गर्ल, ये आपको बुक का नाम ध्यान रखना है ना। एक्सरे का पूछे आपसे, आविष्कार करने वाले कौन थे, एक्सरे का आविष्कार करने वाले कौन थे, रोडजन साहब खोज करने वाले थे। और ना भौतिकी का, फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, आपके इन्हीं को मिला है, ठीक है। तो फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले रोडजन साहब जो हैं, इन्होंने एक्सरे की खोज की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा से लागू होता है, इमरजेंसी पूछूं आपसे, लागू करने वाला कौन है, राष्ट्रपति साहब लागू करते हैं इसको। आर्टिकल नंबर 360 है। सो भारत में कहीं पर भी अभी जो है ये लागू